अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और उनके नुकसानात भी हैं। एडवांटेजेस मीन फ़वाइद एंड डिसएडवांटेजेस मीन्स नुकसानात। Most of the microorganisms do not cause diseases and are beneficial. बेशतर खुदबीनी जानदार बीमारियां नहीं फैलाते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं। Some advantages and disadvantages of microorganisms are mentioned below. सबसे पहले हम advantages of microorganisms को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें मेकिंग फूड्स, हेल्प इन डाइजेशन, मेकिंग मेडिसिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स, ये सब इंक्लूड हैं। चलिए अब हम बारी बारी इन सब को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेकिंग फूड आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड्स। बाज़ खुरबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और यीस्ट ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़ वाइल बैक्टीरिया हेल्प इन योगर्ट मेकिंग। यीस्ट डबल रोटी और पनीर बनाने में इस्तेमाल होते हैं और बैक्टीरिया दही की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुराक के निज़ाम में मदद देते हैं। मैनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इंसान की छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खुराक के निज़ाम में मदद देते हैं। Those bacteria help your body to break down big food molecules into usable fuel. The bacteria also produce vitamins and help protect the body from diseases. बैक्टीरिया विटामिन भी तैयार करते हैं और जिस्म को बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। थर्ड नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। Some fungi are used to obtain antibiotics. बाज़ फंजाई एंटीबायोटिक्स के हसूल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Antibiotics are the compounds that are used to kill and control the growth of bacteria which causes diseases in humans and animals. एंटीबायोटिक्स ऐसे मरकबात हैं जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Nowadays, many types of antibiotics are used against the bacterial diseases. The first antibiotic, called penicillin, was obtained from a fungus called Penicillium. सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी एक फंगस पेनिसिलियम से ही हासिल की थी। Penicillin is used to treat certain infections caused by bacteria such as pneumonia. पेनिसिलिन बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाले कुछ इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि नमूनिया। फोर्थ नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज डिकम्पोजर्स। जी स्टूडेंट्स, तो डिकम्पोजर किसको कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ लिविंग थिंग दैट फीड्स ऑन एंड ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू सिंपलर पार्ट्स और सब्सटेंसेस। Some microorganisms such as bacteria and fungi break down the dead bodies into simpler substances. बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और फंजाई मुर्दा अजसाम के पेचीदा मरकबात की तोड़ फोड़ करके इनको सादा मादों में तब्दील कर देते हैं। These simpler substances are mixed in the soil for use by the plants and other organisms. ये मादे मिट्टी में शामिल होकर पौधों और दूसरे जानदारों के दोबारा इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होते हैं। Such microorganisms which break down the dead bodies by natural process are called decomposers. In this way, microorganisms recycle the material between living and non-living environment. इस लिहाज से खुदबीनी जानदार यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माहौल के हयाताती और गैर हयातियाती अवामिल के दरमियान मादों को रिसाइकिल करते हैं
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस मीन नुकसानात। फर्स्ट नंबर पे है डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियों का बायस भी बन सकते हैं। मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से होदबीनी जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। सम वायरल डिजीजेस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपाटाइटिस एंड एड्स। यानी कि आम सर्दी, ज़ुकाम, खसरा, चिकन पॉक्स, एड्स जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। सम फंजाई आल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ फंजाई जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस, रस्ट, स्मट इन व्हीट, कॉर्न, राइस एंड शुगरकेन आर फंजल डिजीजेज। इंसानों में एथलीट्स फुट और रिंगवॉर्म जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एथलीट्स फुट इज़ अ फंजल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगन्स बिटवीन द टोज। एथलीट्स फुट एक फंजल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर उंगलियों के दरमियान शुरू होता है। Ringworm is a rash that caused by a fungal infection. Rust is a group of fungal diseases that affect plants, जो plants को इफेक्ट करता है। Smut is another group of fungal diseases that affects plants, especially grasses, जो पौधों को इफेक्ट करता है, स्पेशली घास को। सेकंड नंबर पे डिसएडवांटेजेस में स्पॉइलेज ऑफ फूड आता है, यानी खुराक का ख़राब हो जाना। Some microorganisms spoil food by growing in it and make it unfit for human use. बाज़ माइक्रोऑर्गेनिजम्स खुराक को ख़राब कर देते हैं, इस तरह ये अशिया इंसानों के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। मसलन बैक्टीरिया के बायस दूध फट जाता है, डबल रोटी पर मोल्ड्स उगाता है। सब्जियों और फलों के गल सड़ जाने का बायस भी बैक्टीरिया और फंजाई हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो आपकी टेक्स्ट बुक में थे वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।